आज के चैप्टर का नाम है, बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है आज जो मैं समझाऊंगा। ये हमने जो इससे पहले वीडियो बनाई है, एक तरह से उसी का आंसर है ये। आज का लेसन है डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट ऑफ एवरीथिंग। हर चीज में से विचार 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 करके बाहर निकलने की कोशिश मत करो। अगर लाइफ में कहीं फंस गए हो, दुकान में नहीं, किसी गुफा में नहीं, मन के अंदर में कोई परेशानी आ गई है, तो खूब 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 विचार करके उसमें से निकलने की कोशिश मत करो। ये है आज का लेसन। डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट। जैसे अगर किसी गुफा में फंस गए तो कैसे निकलेंगे बाहर? तोड़ेंगे। अगर आपके पास कोई छेनी हथौड़ी है, कोई फावड़ा है, तो उसे तोड़ेंगे पत्थर को। वो तो सही है, लेकिन हम जब किसी लाइफ में फंसते हैं, सिचुएशन में फंसते हैं, चाहे गरीबी में, चाहे बीमारी में, चाहे इम्तिहान में, तो हम उसमें खूब सोचते हैं और वो गुफा है और हमको लगता है सोच हेल्प करेगी, विचार हेल्प करेंगे। वो नहीं करते। इसीलिए मना कर रहे हैं डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट। योर वे आउट मतलब उसमें से बाहर निकलने का रास्ता। आउट ऑफ एवरीथिंग। हर चीज में से बाहर निकलने के लिए केवल विचारों का सहारा मत लो। कोई और तरीका है सोचने का, वो आज हम सीखेंगे। दिस डजंट मेक अ सेंस एट फर्स्ट साइट, बट वेन यू थिंक टू हार्ड यू ऑफन कम अप विद बैड आइडियाज। अगर आप मेरी बात सुनेंगे ना, तो शायद आपको लगेगा ये गलत है। पहली बार में मेरी बात आपको सही नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप बहुत जोर लगा के सोचते हैं, खूब जोर लगाते हैं और सोचते हैं, तो आपके पास जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो सब बेकार है। एक डॉक्टर है, मरीज देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मरीज को क्या हुआ है। खूब जोर लगा रहा है, खूब जोर लगा रहा है। जो भी आंसर उसके मन में आएगा वो सही आंसर नहीं होगा। मेरे साथ हुआ एक बार। मैं नया नया इंटर्नशिप कर रहा था। मैंने पढ़ा था, मेडिसिन की किताब पढ़ रखी थी, और मैंने वार्ड में राउंड लगाया। एक पेशेंट थी जो यंग पेशेंट थी, उसकी हिस्ट्री ली, उसको उल्टी पे उल्टियाँ आ रही हैं, और मैंने जितनी भी बीमारियाँ सोची उसके बारे में, कैंसर, इन्फेक्शन और भी ढेर सारी बीमारियाँ, वो सब लिख डाली। और मैं सोचता रहा। बाद में जो हमारे सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने कहा पहले इसकी टेस्ट होगी, इसका अल्ट्रासाउंड होगा। वो भी नहीं समझ पा रहे थे, बिकॉज जो दवाइयाँ दी थी उससे आराम ही नहीं हो रहा था उसको, उल्टी पे उल्टी आ जा रही है। फिर उन्होंने कहा एक काम करो, इसके ये 4-5 टेस्ट करो। उसमें से एक टेस्ट मैंने सर से कहा कि ये सर ये क्यों कर रहे हैं? ये नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि वो अनमैरिड लड़की थी, शादीशुदा नहीं थी, और उन्होंने लिखा था यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। मेरे दिमाग में वो आए नहीं, और बाद में वही हुआ, वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। और मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ? ढेर सारी बीमारियाँ, और एक छोटी सी चीज़ थी, वो अनमैरिडली प्रेग्नेंट हो गई थी। हमारे सोचने का एक दायरा है, और उसी में हम लोग हथौड़ा चलाते रहते हैं थॉट्स का। लाइफ का दायरा नहीं है। लाइफ ये डिसाइड नहीं करता कि जो अनमैरिड है उसको प्रेग्नेंट करना ही नहीं है। वो तो इंसानों का दायरा है। लाइफ में तो कोई भी प्रेग्नेंट हो सकता है। तो आपको शुरू में शायद ये मेरी बात को सही ना लगे कि जितना जोर से आप सोचोगे उतना ही खराब आइडिया आपको मिलेगा। दैट्स बिकॉज यू कांट एक्टिवली थिंक योर वे आउट ऑफ एवरीथिंग। और वो इसलिए क्योंकि आप जोर देकर जब सोचते हो तो थॉट्स में कुछ नयापन, कुछ इनोवेशन नहीं आता है। वी हैव ऑल हैड गुड आइडियाज वाइल टेकिंग अ शावर। पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। जब मैं नहाता हूँ, कभी शावर ले रहा हूँ या ब्रश कर रहा हूँ या सुबह सुबह फ्रेश हो रहे हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। अरे यार ये भी कर लेते, अवेयर हो लेते थोड़ी देर। जैसे आज हमारे एक जनोगी बोल रहे थे कि सर मैं जब ब्रश करता हूँ तो मैं हमेशा अवेयर रहता हूँ, बाकी टाइम अवेयर नहीं हो पाता हूँ। मैं आराम से ब्रश करता हूँ और आवाज़ ब्रश की सुनता हूँ, दांतों को महसूस करता हूँ, फिर पानी को महसूस करता हूँ। नहाते समय मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं,
ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? नहाते समय कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो जो आपको लगे यार पहले क्यों नहीं सोचा? दैट्स बिकॉज वी आर नॉट एक्टिवली थिंकिंग। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जोर लगा के सोच नहीं रहे हैं, हम आराम कर रहे हैं, विचार आ रहे हैं। जैसे आप रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं तो हवा लगती है, हवा लगाने के लिए थोड़ी गाड़ी चलाते हैं। ऐसे ही एक होता है जोर लगा के सोचना और एक होता है अभी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन थॉट्स तो आते हैं। इट्स गुड टू लेट योर अटेंशन वॉन्डर एंड स्टॉप थिंकिंग। तो एक प्रैक्टिस करिए, आप आराम से बैठिए और कुछ सोचने की कोशिश मत करिए, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए मत। अपने माइंड को वॉन्डर करने दीजिए। वॉन्डर मतलब टहलने दीजिए। आप बैठे हैं आराम से, आप अपने कमरे में आसपास देखिए। कमरे को देखेंगे तो उस समय आपके थॉट्स हो सकता है कमरे के बारे में आए, हो सकता है किसी और चीज़ के बारे में आए। जैसे नहाते समय नहाने के थॉट्स थोड़ी आते हैं, कोई चीज़ के भी आ सकते हैं। आप बैठे हैं, खाली बैठे हैं, उस समय बात मत करिए किसी से, क्योंकि जैसे ही बात करेंगे आप उस आदमी के साथ फोकस हो जाएंगे। तो फालतू की बात मत करिए, ज़रूरी बातें करिए, लेकिन अपने माइंड को क्या करने दीजिए? वॉन्डर। वॉन्डर मतलब टहलने घूमने दीजिए। ठीक है, देखिए आराम से। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। आपको पता नहीं है कि जब आप मन को ऐसे ही घूमने देते हैं आसपास, तो ये भी एक तरीके का माइंड कंट्रोल है। You have ability to decide when you want to let go of your thoughts. ये आपके हाथ में है कि कब आप अपने विचारों को बोलते हैं सोच सोच सोच, और कब आप बोलते हैं नहीं नहीं, तो जो सोचना है सोच। हम लोग ज़्यादातर अपने विचारों को ऐसे ही रखते हैं जैसे एक आदमी घोड़े पर बैठा है और लगाम कस के बैठा है और मार मार के उसको दौड़ाते हैं। कभी कभी अपने मन के ऊपर ऐसे बैठिए जैसे घोड़े के ऊपर बैठ गए और बोलते चल तुझे कहाँ ले चलना है, ले चल, चलो ले चलो। मैं बड़ी मम्मी के साथ ऐसे ही करता हूँ, वो मेरा मन है जो मुझे कहीं भी ले जाती है। Similar to relaxing your muscle when you lay on couch after a tough day, you can let loose your thoughts. ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आपने बहुत काम किया और अब जा कर के अपने बिस्तर पे या सोफे पे आराम कर रहे हैं। तो आप जब अपने मन को ये बोलते हैं अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, कम से कम अभी 10 मिनट के लिए तो कुछ नहीं है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तो ठीक ऐसा ही है जैसे कि आप अपने बॉडी के मसल्स को बोलते हैं अभी कहीं चलना फिरना नहीं है, आराम करो। आपका मसल्स तब भी काम करता है, रात को जब हम करवट लेते हैं तभी मसल काम करता है। ऐसे ही जब आप कोई चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं तब भी हमारा विचार चलता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती वाला विचार नहीं है। You can do that in many different ways. Some like to take a yoga class. अब इस चीज़ को करने के लिए बहुत से तरीके हैं, अपने मन को वॉन्डर कराने के लिए बहुत से तरीके हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ये तरीका हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यूज़ करें लेकिन कर नहीं पाते। योगा क्लास, योगा सर आते हैं, जब वो योगा कराते हैं तो हम लोग को और गुस्सा आती है, कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। उस समय आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए और थॉट्स को जाने दीजिए। जैसे श्रीश को अक्सर क्लास में ये दिखाई देता है कि उसके नाखून बढ़े हुए हैं, है ना, वॉन्डर कर रहा है। जिस चीज़ में आपको तुरंत फोकस नहीं करना, जैसे योगा क्लास में आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, मन भटकेगा, तो आराम से उसको भटकने दीजिए। अदर्स प्रेफर टू मेडिटेट एवरी डे। और जब आपको जब ध्यान होगा, समाधि वाला ध्यान होगा, वो तो तब होगा। आप आराम से बैठकर आंख बंद करके अपनी सांस पे ध्यान दीजिए और एक तरह का कॉन्शियस मेडिटेशन करिए, मतलब अपने मन को चलने दीजिए। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वॉचिंग ज़ेनोगा में, कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं। मन को चलने दे रहे हैं कहीं भी, पर उसको देख रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है, बस उसके साथ रहें हम।
द मीडियम डजेंट मैटर. आई हैव लर्न दैट देयर आर मैनी वेज टू रिलैक्स. तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप योगा कर रहे हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई और काम करके आप अपने मन को भटकने दे रहे हैं. बट ज़रूरी ये है कि बहुत से तरीके हैं अपने मन को रिलैक्स कराने के, आराम कराने के. हाउ एवर ओनली वन थिंग इज़ क्रिटिकल. यू डोंट नीड एनीथिंग टू रिलैक्स बट योर सेल्फ. खाली एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके मन को आराम देने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए. जैसे आपको शरीर को आराम देने के लिए क्या चाहिए? बस एक बिस्तर चाहिए. ऐसे ही मन को आराम देने के लिए कोई चीज़ मिल जाए, कोई वीडियो गेम, कोई गाना, कोई फिल्म. अगर वो किया तो आपको लग रहा है कि आप आराम कर रहे हैं बट आप थक रहे हैं. और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा मन कोई चीज़ सीख रहा है, कुछ सोच रहा है. नहीं, वो थक रहा है. You don't need anything to relax. You don't need yoga, exercise, meditation, music, scent, or whatever it is you think you need. Let go of everything. You can escape outside the world and go inside your mind to find peace. धीमे धीमे आप देखेंगे आपको बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. न योगा की, न मेडिटेशन की. मतलब मेडिटेशन की जो कॉन्शियस मेडिटेशन करते हैं वो नहीं. बस कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा, आप बैठे हैं और आप अपने मन के अंदर चले गए. मन वॉन्डर कर रहा है लेकिन धीमे धीमे वो ज़रूरी चीज़ों के बारे में ऐसे ऐसे विचार लेकर आएगा जो पहले कभी आया ही नहीं. आज मेरे साथ हुआ ये. मैं बैठा हुआ था लैपटॉप खोल करके, एक आदमी से बात कर रहा था और उस बात को करते करते मैंने उसका डिटेल लिखा. मैंने उनको पूछा कि आप ज़िनोगी हैं, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं हमारे. तो मैं उनका नाम लिख रहा था, एज लिखा, उनका काम लिखा. उनसे पूछा कि आप ज़िनोगा में आपकी लाइफ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कौन सी मुश्किलें आई. जब ये सब चीज़ें मैं उनको सुन रहा था तो मैं आराम से रिलैक्स करके सुन रहा था. बहुत फोकस नहीं करना था मुझे, खाली सुनना था. मैं सवाल पूछता था, जवाब वो देते थे. और फिर अचानक से मेरे मन में उन्हीं के क्वेश्चन से, उनके आंसर से मुझे एक इंसाइट आया. मैंने खट से उनसे बात करते करते बगल में लिख लिया कि मुझे ये काम करना है. और जैसे ही हमारा कॉल कंप्लीट हुआ मैंने उस काम को करना शुरू कर दिया. हमारे वेबसाइट पे चीज़ों को और सिंप्लीफाई करना था. इफ़ यू कांट डू दैट राइट नाउ, ट्रेन योर सेल्फ. कहते हैं अगर आप अपने मन को रिलैक्स नहीं कराना जानते, अभी नहीं जानते, तो क्या करें? सिखाइए. लोगों को आराम करना नहीं आता. बड़े शहरों में आराम करना लोग जानते ही नहीं. दीदी बोलती हैं बम्बई गए तो आप नहीं जिएंगे, घड़ी जिएगी. टिक 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 टिक. कितने समय की ट्रेन है, कितने बजे जाना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, सब कुछ. उसके बाद आपको लगेगा हफ्ते में एक दिन छुट्टी है, उस दिन भी आपको लगेगा नहीं यार चलो आज पिक्चर देख लें, आज होटल में खाना खा लें क्योंकि कल से फिर काम पे जाना है. तो वो भी रिलैक्स नहीं हो पाता. 6 दिन काम के लिए टॉर्चर, उसके बाद एक दिन आराम के लिए टॉर्चर. आराम कर ही नहीं पाएंगे आप. इसलिए अपने आप को सिखाइए, रोज़मर्रा की लाइफ में रिलैक्स करना सिखाइए. बिकम अवेयर ऑफ योर थाट्स, ऑब्जर्व देम एंड लेट देम गो. इसमें 3 चीज़ करना होता है. अपने विचारों के प्रति अवेयर होइए, क्या चल रहा है मेरे मन में. ऑब्जर्व देम, उनको कभी कभी ध्यान से देखिए. अगर नहीं देख पा रहे अपने विचार को तो कागज़ में लिख लीजिए. इसमें लिख लीजिए, जैसे मैंने पूछा आपसे कि 10 साल में आप क्या करना चाहते हैं, तो आपको सोचना पड़ा. उसको लिख लीजिए तो वो और साफ साफ दिखेगा. लेट देम गो. और फिर अपने थॉट्स को जाने दीजिए, आगे और सोचने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए. दैट्स अ होल प्रोसेस. यू कैन डू दैट एनी टाइम एनी प्लेस. बस यही करना है, अपने थॉट्स को वॉन्डर करने देना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसको लेट गो करना है. यही पूरा प्रोसेस है. यू डोंट नीड अ डिफरेंट सेंस सीनरी और क्लास टू डू दिस थिंग्स. लेट गो एंड रिलैक्स. आपको कोई दूसरे, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग अपने घर से बाहर निकल के जाते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं, अलग देश में जाते हैं. इनफैक्ट लोग इसीलिए घूमने जाते हैं बिकॉज उस समय जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका मन क्या करता है? वॉन्डर करता है. लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया कि अब मैं तो बस ट्रैवल ही करता रहूँगा, नए शहर में जाएंगे और वहाँ पर मुश्किल से हफ्ते 10 दिन के बाद वो जगह फिर से आपके लिए रूटीन हो जाती है, तो वॉन्डर करना मन बंद कर देता है. तो आपको कोई नई जगह नहीं चाहिए,
आपके मन के अंदर जाने की एक कोशिश चाहिए। एंड डू दिस as often as you think it is necessary. You will find that moment you are not thinking are just as important as the times when you are actively thinking. जब इसको बार बार करेंगे ना तो आपको ये एहसास होगा कि जितना इम्पॉर्टेंट सोचना है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि ज़बरदस्ती ना सोचें आप। हमारे अंदर में एक, इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे, सेंटर बैठा हुआ है, एक चाबुक लेके मालिक बैठा हुआ है। वो हर सेकंड बोलता रहता है, अरे क्या कर रहे हो तुम, ये प्रॉब्लम के बारे में क्या कर रहे हो, तुमने ये क्यों नहीं किया अभी तक। और फिर थॉट्स लाता है, उस थॉट्स के बारे में लगता है अरे यार ये काम भूल गया, तब तक से दूसरा काम याद आ जाता है, और ऐसे ही हमारा पूरा दिन चला जाता है। तो कुछ देर के लिए उस चाबुक वाले मास्टर को, जो विचारों को धक्का मार रहा है, उसको बोले तुम बैठ जाओ, अभी हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट के लिए क्या करिए, अपने मन को क्या करने दीजिए, वॉन्डर। ठीक है।